हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उससे संबंधित जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे और उससे जुड़े जो भी नया फैक्ट होगा वो भी हम जानेंगे। वीडियो देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसको साफ़ क्यों करते हैं? तो पहला क्वेश्चन यही हमको बोल रहा है। देखिए, मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम यानी थर्ड ऐसा मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर का बात करें तो वो 12 होता है, जिसका आप 282 करके उसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये एक मेटल है और इसका अगर वैलेंसी की बात करें तो +2 होता है। कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं। तो मैग्नीशियम एक बहुत ही वेरी रिएक्टिव मेटल है और जब ये एयर के प्रेजेंस में रहता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने सरफेस पर एक लेयर बना लेता है। किसका लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर। और ये जो लेयर होता है स्टेबल होता है, जो इसको क्या करता है, रिएक्शन होने से बचाता है। यानी मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। When stored, it reacts with oxygen to form a layer, magnesium oxide, on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that underlying metal can be exposed into air. यानी इसी लेयर को हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए, इसको दूसरे से रिएक्ट करवाने के लिए अपने लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। यही एक रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन का हम बात करते हैं। दूसरा है राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। चलिए बैलेंस का हम बात करते हैं। पहला क्या? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का बात करें तो ये होता है H, इसका सिंबल एटॉमिक नंबर 1, ये एक नॉन मेटल है। क्लोरीन का बात करें तो Cl सिंबल इसका होता है और एटॉमिक नंबर 17, ये भी नॉन मेटल ही है। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक गैसियस फॉर्म में होते हैं, यानी Gg, यानी Gg लिखा हुआ भी है। ये जो थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 होगा H के जस्ट आगे के पीछे के हिस्सा में, और Cl के नीचे चूड़ी वहाँ पीछे लगा दीजिए आप। चलिए, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में करते हैं रिएक्शन तो ये क्लोराइड बनाता है, जो एक तरह का एसिड है। फिर दूसरा बोला है बैलेंस करने के लिए, सब बैलेंस का नाम को इसे बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब इसका आपको हम लिख के बताते हैं कि कैसे आपको ये बैलेंस करना है। क्या है? BaCl, तो बेरियम क्लोराइड हम लिख दिए BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2 कोस्ट SO4 होल 3 होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का बात करें तो फॉर्मूला होता है। तो क्या बनाता है ये? बेरियम सल्फेट, यहाँ लिखा हुआ है, और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाता है। अब हम लोग कैसे करते हैं इसको बैलेंस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर हम बेरियम का बात करें जो बनाया है ये 3 ठो, तो यहाँ भी मैंने LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, तब वो बैलेंस कराएगा। अगर हम बात करें तो बेरियम यहाँ भी 3 पीस है, यहाँ भी 3 ठो है। अब फिर हम देखते हैं क्लोरीन बारे में। तो क्लोरीन कितना है? 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 2 3 जा 6 होता है। तो
तो हमको क्लोरीन भी 6 चाहिए, तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 3 जा, यहाँ भी क्या हो गया 6 हो गया। एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो यहाँ हम 2 पीछे से मल्टीप्लाई जब किए थे तो यहाँ 2 एल्युमिनियम हो गया। और सल्फ़र का बात किया जाए तो सल्फ़र कितना है, सल्फ़र कितना है 3 है। कैसे, क्योंकि यहाँ जो हॉल का साइन दिया हुआ है और 3 से मल्टीप्लाई है तो हमारा सल्फ़र 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया सल्फ़र भी 3 हो गया। ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ हॉल 4 यहाँ भी है 3 में है, तो 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन हमको 12 चाहिए, तो यहाँ पर 4 यहाँ 3 12 है, तो 12 ऑक्सीजन हो गया। अब सबका स्टेट देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में पाया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पर लिखा हुआ है, बेरियम सल्फेट भी सॉल्यूशन में पाया जाता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन में पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम में जब वाटर जोड़ते हैं, सोडियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और वाटर H2O। सोडियम को जैसे ही पानी में देते हैं तो वो क्या होता है, जल जाता है। इसका आप घर पर भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में जो सर्फ होगा, सर्फ एक्सेल, उसको आप अपने हाथ के मुट्ठी में ले लीजिएगा और पानी के अंदर डुबो दीजिएगा, तो आप ये पाइएगा कि कुछ समय के बाद आपका हाथ जो होता है वो गर्म हो जाता है। वास्तव में वो सोडियम ही होता है जो आपको हाथ को गर्म कर देता है। देखते हैं, तो सोडियम जैसे ही पानी में जाता है सोडियम जल उठता है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। तो सोडियम को डाले पानी में तो ये जलेगा, और जलने के बाद क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा है, बेसिक नेचर होता है। और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये लिबरेट करने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका बैलेंस करना चाहें तो सोडियम यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 2 से क्यों मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो 4 2 2 जा 4, ये सारे बैलेंस हो गए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। फिर वही बात है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इसमें हमको जो स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका फिर आगे का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। ना सोडियम बेरियम क्लोराइड को जो BaCl2 है जो एक्वस है, सोडियम सल्फेट है वो भी एक्वस ही है जो Na2SO4 है, दोनों को जब एक्वस सॉल्यूशन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट आता है, कहने का मतलब जो पानी में नहीं घुलता, कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में वो आएगा, और सोडियम क्लोराइड जो एक कैसा है एक्वस के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है BaCl2 जो एक्वस है, Na2SO4 वो भी एक्वस, बेरियम सल्फेट एक्वस, और सोडियम क्लोराइड सॉरी बेरियम सल्फेट सॉलिड में और सोडियम क्लोराइड एक्वस में। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो वाटर में है, कहने मतलब वो एक्वस है, यानी जो बेसिक होते हैं, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहने मतलब HCl, वो भी एक्वस है, क्वेश्चन बोल दिया है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड मतलब नमक निकालता है और पानी निकालता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl प्लस H2। आगे क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग। वाइट वाशिंग मतलब जो अपने लोग वाइट वाशिंग करते हैं। नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फार्मूला। तो पहले तो सब्सटेंस X का नाम देना है, तो हम लोग जानते हैं कि वाइट वाशिंग करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है नाम, जनरल नेम, तो क्विक लाइम कहा जाता है उसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जो इसका नाम है जनरल नेम, तो उसका क्या किया गया है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 जो एक में नाम दिया गया है एबव विद वाटर,
कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए कहा गया। ठीक, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड कहने का मतलब चूना को जब हम पानी में देते हैं तो वाइब्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म ए कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो बहुत जल्दी रिजेक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो कैसे होते हैं, इसका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं और इसका जनरल नेम क्या है, स्लट लाइम इसका जनरल नेम है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन द अदर नेम ऑफ द गैसेस। अब जब अपना एक्टिविटी 1.7 देखिएगा तो उसमें ये दिया गया है कि पानी लिया गया है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। तो पानी को जब हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा एक पार्ट में, दूसरा पार्ट में ऑक्सीजन बनेगा। तो उसका जो रेशियो हुआ था, कैसे लिखते हैं पानी को, H2O लिखते हैं। H2O मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस का जो रेशियो आएगा 2:1 आता है। क्यों, सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड गोज टू अनदर, तो दोनों अलग अलग जाते हैं। जब वहाँ 1% देखिएगा जहाँ किया गया इलेक्ट्रोलाइसिस, वहाँ एक टेस्ट ट्यूब में जाता है हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन। तो द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन द अदर। यही एक रीज़न है कि पहला टेस्ट ट्यूब में जो होता है दूसरे से दोगुना जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, उसी में 2 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो ऑक्सीजन होता है। तो सिंपल सा बात है, अमाउंट में भी क्या होगा, फर्क होगा। तो गैस का नाम पूछा था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेट इज डिप्ड इन इट। अच्छा, पहला देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 में जब हम आयरन मिलाते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट उसका कलर ब्लू होता है जनरली। जब उसमें हम आयरन मिलाते हैं तो जब आप रिएक्टिविटी शीट देखिएगा तो उसमें आयरन ऊपर रहता है और कॉपर नीचे रहता है। कहने का मतलब ये जो कॉपर है, कॉपर को जो आयरन है डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आप पढ़े होंगे आपको, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ये कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। और जैसे यहाँ आयरन आता है तो ये अपना ग्रीन कलर छोड़ देता है, ठीक, और एक तरह का नील बनाता है जिसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यही एक रीज़न है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर अपीयर्स। इसके कारण, तो आयरन के कारण। और कौन सा रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए कॉपर को ये रिप्लेस कर दिया गया। यही एक रीज़न है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आप एक्टिविटी 1.10 जब देखिएगा तो वहाँ जो एग्जाम्पल दिया है उसको नहीं देना है। तो होता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है, जब कोई दो कंपाउंड्स का आपस में करवाते हैं रिएक्शन, तो पहला कंपाउंड का जो मेटल या नॉन होता है दूसरे को अगर रिप्लेस करके और दूसरा अगर पहले को रिप्लेस करके अपना जगह बदल ले तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पर उसी का बोला एक एग्जांपल देने के लिए, तो हम एक सिंपल सा बात लें, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 + CaCl2। जब इसको मिलाएंगे तो सोडियम करेगा कैल्शियम को रिप्लेस और कैल्शियम करेगा सोडियम को रिप्लेस। जब सोडियम करता है कैल्शियम को रिप्लेस तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब कैल्शियम क्या सोडियम को बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और जब सोडियम करेगा कैल्शियम बनाएगा सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। और इसीलिए क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसको हम बढ़िया तरह समझते हैं क्या है ये सारी बात। देखिए, ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है,
तो ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन का प्राप्ति किया है, ठीक, वैसा सब्सटेंस जो क्या ऑक्सीजन को प्राप्ति किया। यहाँ जब आप लोग देखिएगा पहला इक्वेशन में जब आप देखते हैं तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया ऑक्सीजन। तो सोडियम क्या क्या है, ऑक्सीजन का एक्सेप्ट किया है, तो क्या बनाया है, सोडियम ऑक्साइड, जो कैसा है, सोडियम स्टेट है। यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। जब दूसरा का बात करें, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के पास आके जुड़ा है। और कॉपर का क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ये क्या है, रिड्यूस्ड एलिमेंट, हाँ। यानी यही हाइड्रोजन है जिसके खाते ऑक्सीजन क्या यहाँ से हट करके यहाँ पर जुड़ गया। अगर ये हाइड्रोजन नहीं रहता तो यहाँ हटता, बिल्कुल नहीं हटता, इसके साथ रहता। इसीलिए हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइड एलिमेंट, या हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड एलिमेंट, जो रिड्यूस करवाता है। और गया किसका, कॉपर का गया, तो कॉपर क्या कहलाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किया कॉपर को, जबकि हाइड्रोजन गेट किया है। यानी यहाँ सिंपल बात किया जाए तो कॉपर रिड्यूस कर लिया, और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर क्या हुआ, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो रिड्यूस किया है। और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन रिड्यूस किया, एजेंट हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक। तो हाइड्रोजन यहाँ देखें लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड कॉपर को रिड्यूस कर दिया है, वाइल हाइड्रोजन गेट ऑक्साइड टू फॉर्म वाटर। अगला क्वेश्चन अगर बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अगर आप इस रिएक्शन को अगर आप देखिएगा, इस रिएक्शन से बढ़िया समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट, देखते हैं आप क्या दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है PbO, और कॉपर दिया हुआ है लेड ऑक्साइड, और क्या बना है, लेड बना है और कॉपर डेसन। तो अभी तो हम समझाए थे हम, यहाँ पर बात किसका चल रहा है, लेड इन गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पर आप बात कीजिएगा, क्या लेड जो है ये रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस्ड मार्क यहाँ क्या बताए थे, जो हटाने का क्षमता रखता है, तो हटाया किसने, कॉपर ने ऑक्सीजन को हटाया, तो लेड थोड़ी रिड्यूस हुआ है। तो पहला नंबर जो ये है ये क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, हम पहले बताए थे, जहाँ जाकर ऑक्सीजन जुटेगा वो होगा ऑक्सीडाइड, तो वहाँ किस में जा उसने जुटा है, कार्बन में जुटा है, तो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइड होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइड हुआ। ये बात सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइड हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, अभी तुरंत बताए थे हम, कार्बन ऑक्सीडाइड हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सी नंबर सही है। फिर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हुआ, लेड तो नहीं हुआ था रिड्यूस, लेड ऑक्साइड हुआ है रिड्यूस। क्या सिर्फ यहाँ पहला जो इक्वेशन आप देखिएगा, क्या सिर्फ उसमें लेड लिखा हुआ था, तो बिल्कुल नहीं, क्या लिखा हुआ था, PbO लिखा हुआ था, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड से ना ऑक्सीजन हटा है, कि लेड से हटा है, तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है। अगर लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है तो लेड ऑक्साइड हुआ रिड्यूस्ड, ना कि लेड हुआ रिड्यूस्ड, ठीक। किस में आकर ऑक्सीजन जुटा है, तो कॉपर में जुटा है, तो सॉरी कॉपर में, कार्बन में जुटा है, तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइड हुआ, तो कार्बन हुआ ऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड पहले से था, तो था ही नहीं, तो बना है नया नया सब्सटेंस, उससे थोड़ी ऑक्साइड होगा, तो कौन होगा ऑक्सीडाइड, तो कार्बन होगा ऑक्सीडाइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस हिसाब से देखते हैं तो A और B गलत है, C और D सही है। और ये टोटल इसमें क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। फिर देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन है, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है तो सिंपल देखने में लगता है। यहाँ देखिएगा एल्युमिनियम जो है
और आयरन को क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो गया, सिंपल आंसर ये हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है, किसकी अपेक्षा, एल्युमिनियम की अपेक्षा। आगे क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। क्या बोलता है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन देते हैं, जब क्या देते हैं, आयरन देते हैं। चलिए अपने लोग देते हैं आयरन, चार्ज कर देते हैं रिएक्शन कैसे बनेगा, लिखने के बाद चलिए क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहने मतलब HCl डाइल्यूट है, एक्वस है, एडेड टू आयरन, आयरन को मिला दिए। अच्छा, जब रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, किसकी अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना जगह पर ले लेगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, सिंपल बात है, अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, और आयरन कहाँ किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, तो क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, क्लोरीन गैस आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का तो यहाँ चर्चे में है, क्योंकि तक बातें अलग हो गया। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो होगा। ये रिएक्शन कब नहीं होता, जब हाइड्रोजन जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता, तो रिएक्शन नहीं होता, नहीं के साथ कोई बात ही नहीं। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल, तो क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट करने मतलब जो रिएक्शन में भाग लेता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट्स जो बनता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स आपस में क्या बराबर हो, यानी ए रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। यहाँ भी कुछ यहाँ क्या लिखा हुआ, ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड, बात वही होगा। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो हम जब आगे चैप्टर जाएंगे एटम्स समझ, आप 9th में पढ़ ले होइएगा, वहाँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वहाँ आप क्या पढ़े होंगे, आप वहाँ जो लिबोजियर जो दिए थे, आप 9th में ये सब पढ़ चुके हैं, तो वहाँ आप पढ़े होंगे कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी total mass of products. It means that the total number of atoms of each element should be equal on both sides of chemical equations, as it is this reason the chemical equation should be. यानी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटोनी वॉन लिबोजियर जो दिए थे, लिबोजियर सिंपल भाषा में जो दिए थे, उसने क्या दिया था कि रिएक्टेंट्स जो होता है प्रोडक्ट के बराबर होता है मास में। अगर यहाँ मास बराबर है तो कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स में क्या करना बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। इसीलिए हमको ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर देखते हैं, हमको ट्रांसलेट जस्ट सिंपल सा हमको ट्रांसलेट करना है। तो पहला हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन जब करने के साथ क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। और ये जो अमोनिया बनाने का रिएक्शन होता है, जब आप आगे क्लास बढ़िएगा, आगे क्लास बोलते हैं आगे चैप्टर, वहाँ देखिएगा कि अमोनिया बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है हेबर प्रोसेस। यहाँ पर एक रिएक्शन में यहाँ पर एक रिएक्टिविटी भी होना चाहिए, खैर वहाँ नहीं है तो आगे जब जाएंगे पढ़िएगा। आगे फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S गैस जब बर्न होता है, बर्न होगा तो कोई भी चीज़ जलता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ये जलता है तब क्या बनाता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो तरह गैस है किसके प्रेजेंस जला, वाटर के प्रेजेंस में जलता है, तो क्या बनाएगा 2H2 + 2H2O। फिर क्या है बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, जब बेरियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 आपस में करता है रिएक्शन, तो क्या बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड, कहने का मतलब AlCl3
और साथ ही साथ एक प्रिसिपिटेट बनाता है, क्या, बेरियम सल्फेट का। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट किसी भी रिएक्शन में जो सॉलिड सब्सटेंस छांट कर बाहर आता है वह क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है। यहाँ पर जो पीपीटी बना है, पीपीटी मतलब भी प्रिसिपिटेट ही होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है पीपीटी। कहीं अगर आपको लिखा मिले पीपीटी, जैसे कहीं लिखा रहता है वाइट पीपीटी, ब्लू पीपीटी, तो पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, वो क्या होगा जब प्रिसिपिटेट होगा। तो यहाँ पर क्या बना है? बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट हो गया। फिर पोटासियम मेटल, कहने मतलब के रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सबसे अधिक रिएक्टिविटी सीरीज में पोटासियम रिएक्टिव होता है, ये भी याद रखिएगा। तो पोटासियम मेटल रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ, क्या बनाता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटासियम 2K + 2H2 क्या बनेगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो सिंपल सा बैलेंस करना है, तो हम यहाँ बैलेंस करने का आपको तरीका बताते हैं कैसे किया जाता है बैलेंस। देखिए, पहले हम मिलाते हैं कैल्शियम को। देखिए कैल्शियम एक है, चलिए चलने वाला है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए 2 से गुना कर दें। ठीक, फिर देखते हैं नाइट्रोजन यहाँ इधर कितना हो गया? 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, मिल गया। कैल्शियम एक मिल गया। अब मिलाते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन है कितना? यहाँ पर 3 है, यहाँ देखिएगा 3 है। यहाँ कितना है? 2 है, 3 2 5 हो गया। यहाँ देखिए कितना है ऑक्सीजन? 3 2 6। इधर हो गया 6 1 7 हो गया। इधर देखिएगा 3 यहाँ पर था HNO3, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे ना, तो 3 2 6 और 6 2 8, यानी LHS तरफ 8 है ऑक्सीजन। अगर हम RHS की बात करें तो कितना आया था? 3 6 यहाँ और 1 यहाँ, 7 यहाँ आया था। कहने का मतलब हमको यहाँ अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 था ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 6 2 8 हो गया, यानी ऑक्सीजन इधर भी 8, ऑक्सीजन इधर भी 8। अब हम बराबर करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4 है, यानी 4 पीस है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 3 4 हाइड्रोजन मिल गया ऑटोमेटिक। तो ऐसे करके आप इक्वेशन मिला सकते हैं, यानी करेक्ट क्या होगा? 2HNO3 + CaOH होल 2 डैश CaNO3 होल 2 + 2H2। ठीक, अब फिर हम आगे मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या बनाता है? Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। चलिए इसको भी हम करते हैं, बनाते हैं। देखिए सोडियम पहले मिला लेते हैं। सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ तो एक ही पीस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ सोडियम के पास। सोडियम यानी हमको मिल गया, दोनों तरफ 2 पीस। चलिए अब मिला लेते हैं सल्फ़र। एक है मिला हुआ है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर कितना हो गया? 4 4 1 5, यानी RHS तरफ 5 ऑक्सीजन, LHS तरफ यहाँ 4 यहाँ 5, LHS में मिला हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। फिर हाइड्रोजन यहाँ देखते हैं 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ और 2, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। कहने का मतलब हमको LHS तरफ हाइड्रोजन 4 है, RHS तरफ मात्र 2 है, तो RHS में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ ऑक्सीजन का भी एक डिमांड 2 बढ़ गया। तो यहाँ भी देखिएगा 4 और 2 ऑक्सीजन 6, यहाँ भी देखिए तो 2 4 ऑक्सीजन 6, यानी ऑक्सीजन सब मिल गया। इसका क्या हो गया? इक्वल टू 2NaOH + H2SO4, फिर सिंबल Na2SO4 + 2H2। कहने का मतलब 2 एगो यहाँ लगाना था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और 2 लगाना था वाटर के साथ। फिर आगे देखते हैं COD देख कर फिर अगला वीडियो में देखेंगे अपने सब। क्या है? सोडियम क्लोराइड + AgNO3, मतलब Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या बनाता है? AgCl सिल्वर क्लोराइड + NaNO3, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। देखते हैं यहाँ मिलाइए, क्लोरीन मिला हुआ है, सोडियम मिला हुआ है, Ag मिला हुआ है, NN मिला हुआ है, O3 तो मिल रहे हैं पहले से, कुछ करने का काम ही नहीं। करेक्ट है। देखते हैं BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl। तो यहाँ मिलाते हैं, देखते हैं Ba मिला हुआ है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl एक ही है। चलिए यहाँ पर 2 से पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
चलिए लिखने वाला ले लिए, यहाँ 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कहाँ जाता है लिखने वाला, यहाँ ले लिए 2 से मल्टीप्लाई कर HCl, यानी क्लोरीन 2 मिल गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 पीस हो जाएगा, इधर 2 पीस हो जाएगा। चलिए आज हम यहाँ तक देखे हैं 6 क्वेश्चन। अब हम अगला वीडियो में सारा 7 नंबर्स चालू करेंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो तो कृपया करके अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। अगर आप चाहते हैं हम और वीडियो बनाएं तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ये भी चाहते हैं हम पूरा सिलेबस ही पढ़ा दें तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तब हम पूरा सिलेबस को ही कवर कर लेंगे। अगला वीडियो आएगा मैथ पर, जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड होगा। अगर आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो आ जाइएगा कल। ठीक है, नमस्कार।